अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम फ़ेल वाले फ़िक्रात का आगाज़ करते हैं। फ़ेल वाले फ़िक्रात या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई काम करना हो या एक्शन किया हो, उसे हम फ़ेल वाले फ़िक्रात कहते हैं। फ़ेल वाले फ़िक्रात में 3 चीज़ें लाज़मी होती हैं। एक फ़ाइल होता है, एक फ़ेल होता है और एक मफ़ऊल होता है। फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, काम करने वाला। जो इंसान काम कर रहा है उसे हम कहेंगे फ़ाइल या सब्जेक्ट। काम को हम कहते हैं फ़ेल। वर्ब या कोई भी एक्शन जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, ये सब एक्शन है। उसके बाद आता है मफ़ऊल। मफ़ऊल या ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज़ जिस पर हम काम करते हैं उसे हम मफ़ऊल कहते हैं। जैसे अहमद स्कूल जाता है, अहमद गोज़ टू स्कूल। अहमद जो है वो सब्जेक्ट है और उसका जाना यानी गो, जाना वर्ब या फ़ेल है, और स्कूल जिस पर वो काम कर रहा है वो मफ़ऊल या ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी फ़ेल वाले फ़िक्रे में ये तीनों चीज़ें लाज़मी होती हैं। फ़ाइल काम करने वाला या सब्जेक्ट, फ़ेल काम या एक्शन वर्ड, मफ़ऊल जिस पर काम होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो ज़माने की हमने 12 इक़साम बताई हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में 12 टेंसेस आने चाहिए। ये 12 टेंसेस 12 ज़माने हैं। इनमें सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट का मतलब ये है कि हाज़िर, ऐसा ज़माना जो कि अभी काम हाज़िर में हो रहा है, प्रेजेंट है, अभी पास्ट नहीं बना ना ही फ्यूचर है, वो हाज़िर है। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, इसमें जाती हूँ यानी कि किसी भी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शनाख्त ये है कि आप कोई भी ऐसा फ़िक्रा सुने जिसमें मैं स्कूल जाता हूँ, वो खाना खाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी फ़िक्रा जिसके आखिर में ये ता है, ती है, ते हैं वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसमें वक्त मेंशन नहीं किया जाता, यानी आपको नहीं बताया जाता कि ये काम सुबह हुआ है, शाम को हुआ है या रात को हुआ है। यानी अगर ऐसा बताया जाए तो फिर कितने बजे हुआ है, यानी टाइम की इसमें कोई मेंशन नहीं है, टाइम का तयन नहीं है, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि नो मेंशन ऑफ टाइम, यानी वक्त का नहीं पता कि कब हुआ है ये काम, तो इसलिए इसे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि इंग्लिश के 12 टेंसेस या 12 ज़मानों में से पहला टेंस है उसके बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी शनाख्त ये है कि कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह आता हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। प्रेजेंट का मतलब है हाजिर, इंडेफिनिट जिसमें कोई डेफिनेट वक्त नहीं है मगर काम हाजिर ही में हुआ है या हो रहा है, और उसके बाद है टेंस ज़माना, यानी ऐसा ज़माना जिसमें हमें ये नहीं पता कि कब काम हुआ है मगर वो ज़माना हाजिर में आता है। मसलन बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इसमें पहली शनाख्त इससे आप ऐसे करेंगे कि फ़िक्रे के आखिर में जब ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह आएगा तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट के साथ जो वर्ब है उसकी पहली फॉर्म लगेगी और उसके साथ एस या ई एस आएगा। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, ही द चाइल्ड गोज़ टू स्कूल। चाइल्ड एक बच्चा है, अगर हम कहें कि बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जमा के साथ ई एस या एस नहीं आएगा। आई हुई दे एंड यू के साथ फेल की पहली फॉर्म लगेगी, एस या ई एस उसके साथ नहीं लगेगा। सिंपल प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म। जो वर्ब या फेल होता है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की या फेल की पहली फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। जैसे अहमद स्कूल जाता है, अहमद
goes to school. احمد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، goes اس کا جانا ورب یا فعل ہے، پھر اسکول جو ہے وہ آبجیکٹ ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ گوز اس لیے لگایا ہے کہ احمد جو ہے وہ ہی میں آتا ہے، ہی شی یا اٹ آئے گا تو اس میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگے گا۔ اگر آئی وی دے اینڈ یو آئے گا تو اس میں ورب کی پہلی فارم لگے گی مگر ایس یا ای ایس نہیں لگے گا۔ یہ سمپل پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے کچھ فقرات ہیں، وہ میں آپ کو ایکسرسائز کروا دیتی ہوں۔ جیسے لڑکیاں کھانا پکاتی ہیں، گرلز کک فوڈ۔ گرلز یہاں پہ جمع آ گیا ہے، یہ دے میں آتا ہے۔ جب سبجیکٹ جمع ہوگا یعنی پلورل ہوگا، شی ہوگا تو وہ کھانا پکاتی ہے، شی ککس فوڈ۔ گرلز کک فوڈ، یہ زیادہ آ گئیں تو آئی